स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या में एक तरफ भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा दिवाली पर आतिशबाजी को प्रदूषण बता रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाना पैसे की बर्बादी है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने से समाज का कोई भला नहीं हो रहा, इस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो? अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता। तो ये वही तौकीर रजा हैं जिन्हें आज अपने देश की याद तो आ रही है, लेकिन समय समय पर कई भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से दिए जाते हैं और यही तौकीर रजा अब दीपावली में भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ कर ले आए हैं। अब तौकीर रजा की तरफ से दीपावली को लेकर या आतिशबाजी को लेकर बयान दिया गया तो बाबा बागेश्वर ने पलटवार किया। बाबा बागेश्वर ने इसे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि दिवाली पर बैन की मांग करने वाले न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। तौकीर रजा को जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बकरीद में कुर्बानी पर भी बैन लगना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। अब देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया दीपावली के जश्न में डूबी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भड़काऊ बयान देकर इन त्योहारों में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। तौकीर रजा का बयान आपने सुना। तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि प्रदूषण देश में होता है और देश की भलाई के लिए यह फैसला हिंदू समुदाय को लेना चाहिए कि आतिशबाजी पर, पटाखों पर बैन लगनी चाहिए और उन्हें आतिशबाजी कर देनी छोड़नी चाहिए। इसका तीखा जवाब बाबा बागेश्वर की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। बकरी ईद पर जब बकरे की कुर्बानी दी जाती है उसमें भी पैसे की बर्बादी होती है, तब क्यों नहीं पैसे की बर्बादी को रोककर बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी को छोड़ दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल दीपावली के इस त्योहार पर जमकर सियासत भी हो रही है और इसमें नफरत घोलने का भी काम किया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या दिवाली के लिए सज चुकी है। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है तो सरयू तट के घाट
घाटों की सजावट देखते ही बनती है। आखिर ये मौका करीब 500 साल बाद जो आया है, 500 साल बाद भगवान राम अपने धाम में पधार चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली दिवाली मनाई जा रही है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के वन से लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया था अयोध्या वासियों की तरफ से, आज कुछ इसी तरीके से अयोध्या प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी कर रही है। आज शाम अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। इसके पहले इस वक्त अयोध्या में भगवान राम की झांकियां निकल रही हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं लोक कलाकार झांकियों का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या है। त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास भोगने के बाद जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए थे तो अयोध्या नगरी को दीपों से जगमग कर दिया गया था। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई थी और आज भी अयोध्या की जिस भी गली से आप निकलिएगा आपको सिर्फ राम का नाम सुनाई देगा, आपको सिर्फ राम की झांकियां दिखाई देंगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि त्रेता युग वाली दीपावली अयोध्या में मनाई जा रही है। आज अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान कई रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। आज अयोध्या में सरयू तटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें केवल राम की पैड़ी करीब 25 लाख दियों से जगमग होगी। करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में 35 मिनट के अंदर 25 लाख दियों को जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या का माहौल भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव देखने और भगवान श्री राम का स्वागत करने आज खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी आज दीपोत्सव में शामिल होंगे, वो सरयू तट पर आरती में शामिल होंगे। तो उसके पहले भगवान राम की आरती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतारेंगे। अब देखिए अयोध्या का माहौल आज क्या है, अयोध्या कैसे राममय हो चुकी है और कैसे अयोध्या प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी कर रही है। ये सीधा आपको समझाने के लिए मेरी सहयोगी रुचि कुमार के पास आपको ले चलती हूं, जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। रुचि, आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए आप क्या महसूस कर रही हैं और क्या भव्य तैयारी इस वक्त अयोध्या में देखी जा रही है। पूरा अयोध्या सच के तैयार हो गया है। आज शाम जो रिकॉर्ड बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 25 लाख से ज्यादा दिए यहाँ जलाए जाएंगे। इस समय हम राम की पैड़ी पर हैं। राम पथ में शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान राम के तरह तरह के रूप उसमें दिखाई दे रहे हैं, बाल रूप से लेकर बालक राम, जब उनका विवाह होता है, जब वो वन को जाते हैं, जब रावण का वध करते हैं और वापस अयोध्या को वापस आते हैं और राजा राम बनते हैं। और यहाँ राम की पैड़ी पर दिए लगा दिए गए हैं। तैयारी हो रही है। अब कुछ देर बाद इसमें बाती और तेल डाला जाएगा। अब ये राम की पैड़ी पे आप देखिए आसपास जितने घाट हैं यहाँ पर 55, सब पे ये दिए जलेंगे। करीब 27 लाख दिए जलाए जाएंगे और 25 लाख का रिकॉर्ड है, लेकिन ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे क्योंकि कुछ दिए बुझ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। और इस तरह से पूरे घाटों पे 16 बाई 16 का ब्लॉक बनाया गया है, यानी 16 दिए इस तरह से हैं और 16 इस तरह से हैं और इसमें दिया जलाया जाएगा। बड़ा टास्क है, इतने सारे दिए एक साथ जलने हैं, 5 मिनट तक जलने हैं। तो 30,000 के आसपास वॉलंटियर्स लगाए गए इस काम के लिए। और अब इन घाटों में आप देखेंगे सब तरफ आपको दिए दिखाई देंगे सजे हुए, पूरे घाट सज कर तैयार हैं, वॉलंटियर्स हैं। अगर सामने हम जाएंगे, सामने मंच है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उसके सामने ओम का वो बनाया है, स्वास्तिक बनाया है दियों से, जय श्री राम लिखा है। तो यहाँ पर सरयू के किनारे शाम को सूरज ढलेगा ज़रूर, लेकिन इस राम की पैड़ी पर अयोध्या में आज अंधेरा होने वाला नहीं है। ये दिए इतना जगमगाएंगे कि पूरी अयोध्या रोशनी से नहा जाएगी। ये सारे वॉलंटियर्स हैं। किस किस तरह की तैयारी और अब क्या करने जा रहे हैं आप? मैम, अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस बार 28 लाख दिए बिछाने के लिए और लगभग 25 लाख दियों का हम लोग एक नया विश्व का कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं। और इसमें अभी दिए बिछने का काम, मैम तीसरा दिन है आज, दिए बिछने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे घाटों की काउंटिंग हो चुकी है और अभी 2 बजे से इन दियों में बत्ती रखने का काम शुरू हो जाएगा। और उसके जब बत्तियां भिज जाएंगी उसके बाद टीम के अकॉर्डिंग हम लोग फिर जो है 2 घंटे के बाद में ये तेल लगने का काम शुरू हो जाएगा मैम। और सभी वॉलंटियर्स इस बात के लिए भी मतलब ज़्यादा उत्साहित हैं कि इस बार फिर हम लोग
एक नया विश्व कीर्तिमान बनाकर के अयोध्या को फिर से हम विश्व में अयोध्या का नाम रोशन करें। इस बार एक वॉलंटियर को करीब 80 से 90 दिए जलाने हैं। आप लोग कई साल से इस दीपोत्सव में शामिल होते आए हैं, इस बार का दीपोत्सव कुछ अलग, कुछ ज्यादा उत्साह? भगवान राम आए हैं इस साल और बहुत ज्यादा जुनून है हमारे वॉलंटियर्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घाट नंबर 5 है और यहाँ पे 60,000 दिए लगाने थे गिनीज बुक के रिकॉर्ड के लिए। हमने अभी 65,000 दिए लगा चुके हैं, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा लगाया है हमने। और अभी 1 बजे से हम इसमें बत्ती डालेंगे, दिए डालेंगे और हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। लंबी वाली स्टिक आई है, मोमबत्तियां आई हैं, जिनके द्वारा हम इनको बनाएंगे। 5:45 से 5:50 के बीच 5 मिनट के टाइम में इनको सारों को जलना है और उसके बाद यहीं पे लेजर शो और ड्रोन शो होगा। तो बड़ा चैलेंज कि एक साथ इतने दिए जलाने। जी मैम, उसके लिए पूरी तैयारी? जी बिल्कुल तैयारी है पूरी इसकी। तो शाम को जैसा आपने बताया कि 5 मिनट में ये जो 25 लाख या 26 लाख के आसपास, 27 लाख के आसपास दिए जलेंगे, वो सब एक साथ जलेंगे। 5 मिनट में पूरा सब दिए जलाने हैं और यहाँ पर उस समय देखने वाला नज़ारा होता है, आपने देखा है पिछले साल जी। और बहुत ही सुंदर, क्योंकि अगर राम की पैड़ी आप देखेंगे तो सरयू के किनारे ये पूरी मंदिरों की श्रृंखला है और मंदिरों की श्रृंखला पे खूबसूरत लाइट आपको दिखाई देगी। और यहाँ जब लेज़र शो होगा और ड्रोन शो होगा और उसके बाद जो आतिशबाजी होगी, तो आप समझ सकती हैं कि दिवाली अयोध्या की कितनी ज़्यादा रौनक वाली, रोशनी वाली होने वाली है। दिवाली तो ये पूरा दिवाली देश मना रहा अयोध्या है, वाली और लेकिन पूरी अयोध्या की रौनक दिवाली वाली आप कुछ कह बात सकती ही हैं रुचि। और जैसे जैसे शाम होगी, यानी जैसे जैसे अंधेरा होगा, वैसे वैसे दीपक जगमगाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे आसमान से उतरकर सितारे आज राम की पैड़ी पर टिमटिमा रहे हैं प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। आज राम की पैड़ी पर एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहली बार 25 लाख दीपों से राम की पैड़ी जगमग होगी। 1.5 किलोमीटर के दायरे में 35 मिनट के अंदर इतने दियों को जलने का रिकॉर्ड बनेगा। तो 1100 संत महंत और नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती का भी रिकॉर्ड बनेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शाम को दिव्य भव्य दीपोत्सव होगा। तो रामनगरी में आज सुबह से ही शोभा यात्रा निकल रही है। अयोध्या में आज क्या माहौल है शोभा यात्रा से, आज कैसे अयोध्या की सड़कों पर रौनक है, आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी रुचि कुमार की एक रिपोर्ट। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा में 7 झांकियां ऐसी हैं जो रामचरित मानस के जो स्वामी तुलसीदास जी की है, जो 7 कांडों पर आधारित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और सुंदरकांड। यानी प्रभु राम के पूरा जो जीवन है वो इन झांकियों में दिखेगा। प्रभु राम हमारे साथ है, ये राजा रूप है, झांकी में बाल रूप भी है, शिक्षा ग्रहण करते रूप भी है, वनवासी राम भी है, रावण का वध किया वो राम भी है, और जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो राजा राम भी है। राजा राम बने हैं, क्या मन में आपके भाव आ रहा है? कितने रास्ते लोग आपके इंतजार? काफी अच्छा सौभाग्य मिला मुझे राम बनकर और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार आप राम बने, ये हमारी चौथी बार। तो आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का हर एक रूप देखने को मिल रहा है। यूं तो दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या का माहौल कुछ अलग है। उसका वर्णन करना मुश्किल है, उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। पूरी अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। 55 घाटों पर करीब 28 लाख दिए जलाए जा चुके हैं। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर तैयारियों की आखिरी रूप दे रहे हैं। बस इंतजार है आज शाम होने का, जब इन घाटों पर भव्य अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। पहले 25 लाख दिए जलने का रिकॉर्ड बनेगा, फिर लेजर शो लोगों को मंत्रमुग्ध करेगा। तो देखिए, आज दिवाली की रौनक अयोध्या में देखने वाली है। एक अलौकिक अद्भुत नजारा आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। यूं तो शाम होते ही दीपकों को जलाने का काम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आज पूरी अयोध्या नगरी राम में है। मौका भी खास है। राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली अयोध्या में मनाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात नोएडा की करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। दिवाली से ठीक पहले भीषण अग्निकांड ने एक शख्स की जान ले ली। नोएडा के सेक्टर 74 में एक निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में कल रात 3:30 पर भीषण आग लग गई।
कुछ ही पलों में आग ने पूरे बैंक्वेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। आग में परमिंदर नाम के एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। जैसे ही दमकल विभाग को इसकी खबर मिली, मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश की गई। तब तक आग और विकराल हो गई थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बैंक्वेट हॉल के अंदर रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में समय लगा और थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि यह आग कितनी भीषण थी। नोएडा के बैंक्वेट हॉल में लगी आग कितनी विकराल थी, ये तस्वीर देखकर पता चल रहा है। बैंक्वेट हॉल लकड़ी का बना था, तो आग कुछ ही मिनटों में पूरे बैंक्वेट हॉल में फैल गई। पल भर में ही करोड़ों का बैंक्वेट हॉल जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने बैंक्वेट हॉल को जलाकर राख कर दिया। बैंक्वेट हॉल के अंदर कई एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके चलते आग ने और विकराल रूप ले लिया। बैंक्वेट हॉल के आसपास रहने वाले लोगों ने भी धमाकों की आवाज सुनी और वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अच्छा ये बताओ, पब्लिक तो कोई नहीं है अंदर? ना पब्लिक कोई नहीं। पक्का? पब्लिक, हाँ पब्लिक एक भी आदमी नहीं है ना? अब देखिए, आग इतनी भयानक थी कि अभी भी बैंक्वेट हॉल में कहीं कहीं पर धुआं उठता नजर आ रहा है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं, कूलिंग का काम किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं संजय शाह की। नोएडा के सेक्टर 74 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में तड़के सुबह 3:30 बजे भीषण आग लग गई। लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट हॉल में आग लगने की सूचना 3:30 बजे नोएडा के फायर ब्रिगेड की टीम को मिली। उसके बाद 3:40 पर यहां पर दमकल की गाड़ियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तब तक ये पूरा बैंक्वेट हॉल धू कर जल उठा। तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना भीषण आग लगी हुई थी उस समय, क्योंकि ये अभी भी इस समय अंदर से आग का धुआं दिख रहा है। चूंकि अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सुबह से लेकर अब तक 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और दमकल कर्मियों ने आग को पूरी तरीके से नियंत्रित तो जरूर कर दिया है, लेकिन आग अभी भी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है। क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जिप्सम का और लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आग को बुझाने में ज्यादा वक्त लग रहा है। और इसके साथ साथ जो कूलिंग का भी काम किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सर्चिंग भी कर रहे हैं कि अंदर कोई है तो नहीं। हालांकि इस आग की घटना में परमिंदर नाम का एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जो कि यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। और जिस वक्त आग लगी उस वक्त परमिंदर अपना जो पैनल रूम है उस रूम में सोया हुआ था। तभी आग की लपटों में वो चारों तरफ से घिर गया और निकलने का उसे मौका नहीं मिल पाया। और अब बात महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र में नॉमिनेशन का दौर खत्म हो चुका है, सारे आंकड़े सामने आ गए हैं। सभी 288 सीटों के लिए पिक्चर अभी क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार ना तो महायुति में और ना ही महाविकास अघाड़ी में सभी सीटों पर समझौता हो पाया है। महायुति में इस बार 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। यानी गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं और पार्टियों ने अपने अपने भी उम्मीदवार उतारे हैं। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बागी ने भी परेशानी बढ़ा दी है। इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में बागियों ने भी पर्चा दाखिल किया है, जिससे दोनों गठबंधनों की परेशानी बढ़ गई है। अगर सीट बंटवारे की बात करें तो महायुति में 148 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं एमवीए में 102 के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टनर है। महायुति में जहां शिंदे की शिवसेना ने 80, तो वहीं अजीत पवार के एनसीपी ने 53 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, तो वहीं 2 सीटें महायुति ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। वहीं अगर बात महाविकास अघाड़ी की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 89 और शरद पवार की एनसीपी ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। बागी गठबंधन के लिए सिरदर्द जरूर बने हुए हैं। विद्रोह नहीं है, कई जगह 2-3 जगह फ्रेंडली फाइट है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। पूरे क्या लग रहा है अभी समीकरण क्या बैठ रहा है? महायुति का समीकरण अच्छे से हुआ है और हम अच्छे से लड़ रहे हैं, कोई भी मनमुटाव नहीं है।
महायुति में जिन 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, अगर उन सीटों की बात करें तो मानखुर्द शिवाजी नगर पर एनसीपी ने नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, जबकि महायुति की ओर से ये सीट शिवसेना के कोटे में चली गई है, जहां से शिवसेना ने सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। मोर्शी सीट पर महायुति की ओर से बीजेपी के उमेश यावलकर उम्मीदवार हैं, जबकि अजीत पवार ने देवेंद्र भोयार को यहां से मैदान में उतारा है। उसी तरह सिंदखेड़ सीट पर महायुति की ओर से एनसीपी के मनोज कायंदे कैंडिडेट हैं, तो उनके खिलाफ शिवसेना ने शशिकांत खेडकर को मैदान में उतारा है। आष्टी सीट पर महायुति की ओर से एनसीपी के बाबा साहेब अजबे उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने सुरेश धस को टिकट दिया है। देवलाली सीट से महायुति की ओर से एनसीपी के सरोज अहिर मैदान में हैं, तो वहीं शिवसेना ने राजश्री अहिरवार को मैदान में उतार दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मानखुर्द सीट को लेकर है, जहां से नवाब मलिक ने अपना पर्चा दाखिल किया। नवाब मलिक को मानखुर्द से टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अजीत पवार पर निशाना साधा। किरीट सोमैया ने नवाब मलिक को टेररिस्ट बताते हुए कहा कि अजीत पवार की पार्टी ने हमें धोखा देने का काम किया। किरीट सोमैया ने कहा कि बीजेपी मानखुर्द में शिंदे सेना की पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करेगी। नवाब मलिक तो टेररिस्ट है, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, वो दाऊद का एजेंट है। और इस प्रकार के नवाब मलिक को टिकट देकर अजीत पवार एनसीपी ने धोखा किया है। हम महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है सुरेश कृष्ण राव पाटिल और बुलेट पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने कल से उनका प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। एक और टेररिस्ट नवाब मलिक है और दूसरी ओर वोट जिहाद के नाम पे आग लगाने वाले अबू आदमी, दोनों को हम पराभूत करेंगे।